बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात पंजुम में आप सबको खुश आमदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? वो हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की बेहतरीन और कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत इस किताब को इन हवालों से तकसीम किया गया है। हमारे आज के सबक का उन्वान है जादू की पिटारी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तारुफ है और आपको इसके हासिलात तालुम अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। पढ़ने से पहले का सवाल है, मालूमात हासिल करने या पैगाम रसानी के जदीद ज़राए के नाम बताएं। और अगला सवाल है, आपके नज़दीक साइंस की बेहतरीन इजाद कौन सी है? इस पज़ल में से कंप्यूटर तक पहुंचिए और आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए, अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। हमारा ये सबक इन 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चलिए मतन की पढ़ाई करते हैं। रज़ा ने गर्मियों की छुट्टियां अपने मामू के यहाँ लाहौर में गुजारी। वो अपने मामूजात, बहन भाइयों आयशा, हामिद और साद से मिलकर बहुत खुश हुआ। सब मिलकर खूब खेले और कई जगहों की सैर की। गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने को थीं। रज़ा बहुत पुरजोश था क्योंकि आज मामू जान ने शाही कला की सैर का वादा किया था। मगर ये क्या, देखते ही देखते आसमान पर काली घटा छाई और बारिश होने लगी। रज़ा जो कई रोज़ से आज के दिन का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था, अचानक बारिश देखकर उदास हो गया। तो ऐसा ही होता अगर रज़ा की जगह मैं होती या आप होते। आपने कहीं जाने का इरादा किया होता और बारिश हो जाती तो आप भी यकीनन उदास हो जाते। लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू जदीद टेक्नोलॉजी है। तो पूरा मतन पढ़िए ताकि आप समझ सकें कि इस सबक में किस बारे में बात की गई है। चलिए सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं। सबसे पहली सरगर्मी अहम अल्फाज की है और पहला लफ्ज़ है बेचैनी, यानी कि बेकरारी, बेताबी। घटा बादल को कहते हैं तकमील, अंजाम देना या पूरा करना। हर्ज नुकसान, भांप लेना, मालूम करना, चेहरा देखकर शनाख्त करना। इत्तेदाल का मतलब दरमियाना दर्जा है, मियाना रवि है। चलिए अगली सरगर्मियाँ देखते हैं, मेरे करने के काम। और यहाँ हमेशा की तरह हमारे पास कसीरुल इंतखाबी सवालात मौजूद हैं। आपको इन सवालात को पढ़ते हुए दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। तो सब घर वाले रोज़ाना इंटरनेट पर दुबई में बात करते थे, अबू जान से, चचा जान से, भाई जान से या मामू जान से। तो आप दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। ना सिर्फ इस सवाल को पढ़िए बल्कि तमाम सवालात के जवाबात दीजिए दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाकर। अगली सरगर्मी भी बिल्कुल इसी तरह से करनी है आपको और खाली जगह को पूरा करना है। पहला जुमला है, देखते ही देखते आसमान पर काली घटा छा गई। गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थीं या शुरू होने वाली थीं? आप तमाम जुमले पढ़िए और आगे दिए गए जवाबात में से दुरुस्त जवाब लगाकर इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए। हम बढ़ते हैं जी लिखने की सरगर्मी की तरफ और इन सवालात के जवाबात आपको लिख कर देने होंगे। आयशा इंटरनेट का इस्तेमाल किन मकासद के लिए करती है? इसी तरह रज़ा कहाँ जाने के लिए पुरजोश था? तमाम सवालात को पढ़िए और मतन के मुताबिक उनका जवाब लिखिए। लिखने के बाद अपने वालिदैन और असातिज़ा को भी दिखाइए। बात से निकले बात की सरगर्मी है और आपको करना है कि एक मुकालमा बयान करना है। आपस में बातचीत करते हुए एक मुकालमा, एक बच्चा इंटरनेट के फ़वाइद और दूसरा उसके नुकसानात बयान करेगा। मुकालमा तो आप जानते ही हैं, आपस में बातचीत जो सवाल और जवाब की सूरत में होती है वो मुकालमा कहलाती है। अगली सरगर्मी है जी आपस में बातचीत करें और बताएं अगर पुराने वक्तों का कोई आदमी मौजूदा ज़माने में आ जाए तो जदीद ज़राए इबलाग को देखकर वो किन ख्यालात का इजहार करे। वो तो शायद हैरान ही हो जाए कि वो किस ज़माने में आ गया है। उनके ज़माने में तो कोई भी पैगाम कई कई दिन बाद पहुंचता था और अब 1 मिनट से पहले कहीं भी पहुंच जाता है। अगला सवाल देखते हैं और कवायद सीखेंगे की सरगर्मी करते हैं। और यहाँ हमारे पास तस्वुर है माजी शकिया का। माजी शकिया, इन जुमलों को तवज्जो से सुनिए। आयशा ने ईमेल पढ़ ली होगी। अगला जुमला, हामिद ने खाना खा लिया होगा। आप गौर करें तो हर जुमले के आगे है पढ़ ली होगी, खा लिया होगा। तो ये क्या है? ये शक है। ये ऐसे अफ़ाल हैं जो गुजरे हुए ज़माने में कामों को जाहिर कर रहे हैं लेकिन शक के साथ। यानी उसने खाना खा लिया होगा, उसने ये काम कर लिया होगा, यकीन नहीं है।
तो ऐसे जुमले जो माजी में हो गए हैं लेकिन शक के साथ, उनको हम माजी शकिया कहते हैं। जैसे कि ये जुमले हैं, हमें इन्हें माजी शकिया में तब्दील करके दोबारा लिखना है। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी। अगला जुमला, आयशा ने नमाज पढ़ी, तो आयशा ने नमाज पढ़ी होगी। माली ने पौधों को पानी दिया होगा, मौज़्ज़िन ने अजान दी होगी, हामिद ने किताब खरीदी होगी। तो इसी तरह अब आप इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए और दी गई जगह पर लिखिए। अगली सरगर्मी माजी तमन्नाई या शर्तिया की है। जैसे माजी शकिया था, इसी तरह ये तमन्नाई या शर्तिया है। तो जुमलों को तवज्जो से सुनिए। काश मैं आपकी मदद कर सकता। तमन्ना, काश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ना, तो ये एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, एक आरजू है। आगे, अगर आप मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। ये शर्त रख दिया है कि अगर आप ये करते तो ये हो जाता। तो एक जुमला तमन्ना और दूसरा शर्त का है। अब ये जो जुमले ऊपर दिए गए हैं, इनमें जुमलों में जो काम है ना, वो गुजरे हुए ज़माने में हुआ है, लेकिन कहीं पर तमन्ना और कहीं शर्त के साथ जाहिर किया गया। गुजरे हुए ज़माने में किसी आरजू, ख्वाहिश, तमन्ना के साथ या शर्त के साथ। जिन जुमलों के आगाज़ में तमन्नाई अल्फाज जैसे काश आए तो वो क्या होंगे, वो तमन्नाई होंगे, और जिनके शुरू में अगर वगैरह के अल्फाज आए वो क्या होंगे, वो शर्तियाँ होंगे। अब आपने काश या अगर लगाकर इन जुमलों को मुकम्मल करना है। मिसाल के तौर पर, अगर तुम सच बोलते तो नुकसान ना उठाते। तो बताइए जुमला कौन सा हो गया? जी हाँ, माजी शर्तिया, क्योंकि मैंने अगर लगा दिया है। काश अब्बाजान जल्दी घर आ जाते तो हम बाजार जाते। काश तमन्ना, तो ये क्या है? माजी तमन्नाई। अगर आज बारिश ना होती तो हम सैर के लिए जाते। अगर यानी कि माजी शर्तिया। अगला जुमला है, अगर तुम सवेरे उठते तो वक्त पर स्कूल पहुंच जाते। फिर वही शर्तिया है। अगला जुमला भी है, अगर आपने पूरी कीमत अदा कर दी तो ये किताब आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पर शर्त लगा दी गई है अगर का इस्तेमाल करते हुए। और आखिरी जुमला क्या है? काश मैं इम्तिहान में अव्वल आ सकता। तो ये हमारे पास माजी तमन्नाई है। अब आप इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए। दुरुस्त काश अगर को दी गई जगह पर लगाइए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। उसके बाद हमारे पास लिखना की सरगर्मी है, और यहाँ हमारे पास आपने जो खाली जगह दी गई है उसमें दुरुस्त हर्फ लगाकर लफ्जी गिनती मुकम्मल करनी है। सबसे पहला लफ्ज़ है 33, ये लगाकर आप इस लफ्ज़ को मुकम्मल करेंगे। फिर क्या है? बाकी के तमाम आप लोगों ने लफ्जी गिनती के अदाद देखने हैं, और जो आगे हरूफ दिए गए हैं वहाँ दुरुस्त हर्फ लगाना है और सरगर्मी को मुकम्मल करना है। अगली सरगर्मी पढ़ना सीखें की सरगर्मी है। यहाँ एक इबारत दी गई है, उसको पढ़ने के बाद आपने नीचे दिए गए सवालात को जवाबात देने हैं। जैसे मालूमात, इतलात और पैगामात लोगों तक पहुँचाने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें ज़राए इब्लाग कहा जाता है। ज़राए इब्लाग मालूमात फराहम करने के वसीले हैं। ज़राए इब्लाग किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। मुल्क की मुआशी, मुआशरती और सियासी सूरत हाल का अंदाज़ा भी ज़राए इब्लाग की मदद से लगाया जाता है। ज़राए इब्लाग की दो किस्में हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। ऐसे ज़राए इब्लाग जो बरकी लहरों की मदद से लोगों तक इतलात पहुँचाते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन वगैरह। वो ज़राए जो मालूमात और इतलात को शाया करके लोगों तक पहुँचाते हैं, प्रिंट मीडिया कहलाते हैं, जैसे अखबारात, रसाइल और मैगज़ीन। तो आपने देखा कि इस इबारत में ज़राए इब्लाग के मुतालिक बात की गई है, जो दो बुनियादी ज़राए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। अब आपको इन सवालात के जवाब देने हैं। तो पहला सवाल यह है कि ज़राए इब्लाग से क्या मुराद है? तो शुरू में इसका जवाब मौजूद है। ज़राए इब्लाग क्या है? मालूमात, इतलात और पैगामात लोगों तक पहुंचाने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ज़राए इब्लाग कहलाते हैं। ज़राए इब्लाग की कौन कौन सी किस्में हैं? तो दो किस्में हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। कुछ नया लिखने की सरगर्मी करते हैं, और पहला सवाल है, अपने पसंदीदा ज़रिया इब्लाग की तस्वीर कॉपी में चिस्मा करें और इसके मुतालिक एक मजमून लिखें। कोई भी हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो या वो प्रिंट मीडिया से हो, तो आप उसकी तस्वीर लगाइए और उसके बारे में एक मजमून लिखिए। अगला सवाल है, अपने दोस्त को
اردو میں ای میل لکھیں اور اسے اپنے اسکول میں منعقد ہونے والے تقریری مقابلے کا احوال بتائیں۔ بعد ازاں اس کی طرف سے موصول ہونے والی ای میل کمرہ جماعت میں پڑھ کے سنائیں۔ اگلی سرگرمی مہارت حیات کی ہے اور سوال یہ ہے کہ دیے گئے موضوع پر کمرہ جماعت میں ایک تقریر کریں یا تقریری مقابلے کا، خاص طور پر مقابلے کا اہتمام کریں، اور اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ کمپیئر کے فرائض انجام دینے ہیں۔ اور موضوع کیا ہوگا؟ دور حاضر میں انٹرنیٹ کا استعمال اور ہم۔ دوبارہ بتاتی چلوں کہ آپ کو اپنے کمرہ جماعت میں ایک تقریری مقابلے کا اہتمام کرنا ہے، اور جو بھی آپ میں سے کوئی بھی ایک بچہ یا ہر بچہ اس کے کمپیئر کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے استاد کی مدد سے انٹرنیٹ پر آج کا اخبار کھولیں اور اس میں کسی خبر کی سرخی، شہ سرخی، عنوان اور ذیلی عنوان وغیرہ کو پڑھ کر سنائیں یا پڑھیں۔ تو یہ سرگرمی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا استعمال جان سکیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے سبق کے تمام تصورات کو اچھے طریقے سے ازبر کر لیا ہوگا۔ آپ ان کی دہرائی کیجئے۔ ہم آپ سے نئے سبق میں ملیں گے کچھ نئے تصورات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔